आज का टॉपिक है लघुत्तम समापवर्ती। ये हिंदी में कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं लासा, और इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और इसको शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। तो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एलसीएम कह के पढ़ाया जाता है, और हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं उनको कहा जाता है लासा निकालना। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहां दे रखा है 8, 30 और 12। अरे शांत रहो, इनका आपको क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से उसमें भाग चला जाए, या इन संख्याओं से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, वह संख्या निकालनी है। तो लीस्ट नंबर निकालना होता है वो। तो हम आज यही सीखेंगे कि किस तरह निकालते हैं एलसीएम या लासा। दोनों का कवर हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों का भी और हिंदी मीडियम वालों का भी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, आप एक लाइन खींच लें इस तरह से और इनको कॉमा लगाकर लिख लीजिए। ठीक है? एलसीएम किन का निकालना है? इन संख्याओं का। ठीक है? अब सबसे पहले डिवाइड किसका जाएगा? 2 का। जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का ही देते हैं ना। तो सबसे पहले 2 का देंगे डिवाइड। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड 8 में करेंगे। कितने बार जा सकता है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 4 जा 8 बराबर हो रहे हैं। कॉमा लगा लीजिए। उसके बाद इसमें 30 में देना है। 2 का डिवाइड किस में देना है? 30 में। 30 में देने के लिए क्या करेंगे? पहले 3 में देंगे, 3 में। तो 3 में 2 का डिवाइड जाएगा 2 का डिवाइड 1 बार। कितने बार जाएगा? लेकिन इसमें से क्या बचेगा? 2 बन जा 2, तो 1 बचेगा इसमें से। तो ये हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 में देंगे तो 2 5 जा 10। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए? अब 2 का डिवाइड देंगे कितने में? 12 में। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा, मतलब पूरा डिवाइड जाना चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर पूरा डिवाइड नहीं जाता है, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, तो उसमें क्या करते हैं हम? उस संख्या को वैसी वैसी रख देंगे। अभी बताएंगे कैसे। अब इसमें फिर 2 से जा सकता है, 2 से फिर डिवाइड करिए। 2 2 जा 2 2 जा। अब इसमें चला जाएगा? क्योंकि पीछे 5 है। और 2 से डिवाइड देने के लिए इतना ध्यान रखना कि लास्ट नंबर जो है, जो वंस डिजिट है, वो होना चाहिए 0 2 4 6 8 2 0 2 4 6 8। अगर लास्ट डिजिट है, मतलब वंस वाला डिजिट है, यूनिट जो होती है, इकाई, उसका अंक अगर ये है तभी 2 से डिवाइड जाएगा, नहीं तो फिर दूसरी संख्या से ट्राई करेंगे। और ये अलग से सिखाया जाएगा आपको कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या हम बिना भाग दिए ही पता कर लें। उसे हम एक दिन सिखाएंगे, उसका पूरा टॉपिक बनेगा।
तो उससे देखकर ही आप बता सकते हो बिना भाग दिए कि इस संख्या से भाग चला जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, किस से जाएगा, 9 से, 7 से, 11 से, वो उसका एक अलग टॉपिक है, उसे अलग पढ़ाएंगे। तो पहले मैंने एक बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। अब 2 का डिवाइड देंगे 15 में जाएगा नहीं डिवाइड होगा तो 15 का 15 अब 6 में जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 3 जा 6। आप फिर लाइन खींच लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इसके लाइन कर ली। उसके बाद 2 का दोबारा से जाएगा, चला जाएगा, अभी संख्या में चला जाएगा ना। जब तक हमारा 2 का डिवाइड जा रहा है तब तक हम देते रहेंगे, ठीक है ना। 2 बन जा 2 बन जा इसमें जा रहा है, 3 में जा रहा है, 3 में, ठीक है। अब 2 में का भी नहीं जाएगा, ये फिनिश हो गया। जिसमें 1 आ जाएगा वो फिनिश है, अब उसमें कुछ नहीं देना। लेकिन इन दोनों में जा सकता है 3 से, ये 1, ये 3 5 जा 15, 3 5 जा, हिंदी में कहेंगे 3 5 15, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 3 में देंगे तो 3 बन जा 3 बन जा। अब आप क्या करेंगे, इसके अंडरलाइन करेंगे। फिर आप कितने से देंगे, 5 से। 0 यहाँ 1 5 ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये 1 आ चुका है। लेकिन यहाँ पे 5 बन जा 5 और ये 1 का 1, ये आपका यहाँ फिनिश हो गया। अब हमारे पास जो संख्या आती हैं 2 2 2 3 5, इनका करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, सॉरी, 2 2 2 3 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इधर से करिए, इधर से, या इधर से कर लीजिए, एक ही बात है, लेकिन करना पूरा है। जैसे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 और 62 जा 120, 120। अब हिंदी में समझ लो, 5 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, ये आपका आंसर है, मतलब एलसीएम है। क्या ये एक ऐसी संख्या है 120 जो इन तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इससे ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है, इससे कोई भी ऐसी अब संख्या छोटी नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। तीनों से नहीं कट सकती, ये संख्या तीनों से कटेगी। कितनों से कटेगी, लेकिन जो अब इससे छोटी संख्याएं होंगी, इससे कोई और संख्या होगी, वो तीनों से नहीं कटेगी। इससे बड़ी तो हो सकती हैं लेकिन छोटी नहीं। तो यह आपका एलसीएम हो गया। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो और संख्याओं को भी आप ऐसे ही निकालेंगे। और संख्याएं होंगी, उनसे आप अगर कभी परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आपके सहयोग देता रहूँगा। आप लोगों का इतना सहयोग रहे कि आप वीडियो को वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।